प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। आज के संदेश में हम देखेंगे हनन्याह और सफीरा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया, ऐसा कौन सा पाप किया जो उन्हें मौत की सजा मिली। हालेलुया। और इससे पहले कि हम इस संदेश में आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे साथ मत्ती की किताब 12 अध्याय उसकी 32 आयत को देख सकते हो। यहां पर लिखा है, जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो खुदा इस वचन के पढ़े जाने पर आपको और मुझको बहुतायत की आत्मिक आशीष दे। तो आइए अब हम हनन्याह सफीरा जो दोनों पति पत्नी हैं, इनके बारे में देखेंगे कि इन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो इन्हें मौत की सजा मिली। मैं बताना चाहूंगा कि हनन्याह सफीरा दोनों पति पत्नी हैं। इन्होंने अपनी भूमि बेची और भूमि में से जो भी दाम मिला वो लाकर पतरस के कदमों में रख दिया। और पतरस जो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, खुदा के अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था, खुदा की मसा से भरा हुआ व्यक्ति था, पवित्र आत्मा ने पतरस को बोल दिया कि हनन्याह सफीरा ने अपना जो खेत बेचा उसकी कुछ कमाई अपने पास छिपा ली है। और आकर पतरस से झूठ बोलने लगे कि जितना भी हमें पैसा मिला भूमि बेचने के बाद हमने सब तेरे कदमों में रख दिया है। तो पतरस फिर जवाब देता है। आप मेरे साथ प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसकी 3 आयत देख सकते हो। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, पतरस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और हनन्याह और सफीरा ने पवित्र आत्मा से भरे हुए अपने अगुए से झूठ बोला। तो बाइबल बताती है, जब हम पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए अगुए के सामने झूठ बोलते हैं, तो उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा, हनन्याह और सफीरा दोनों मर गए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, सचमुच जो व्यक्ति सचमुच खुदा के अभिषेक से भरा हुआ है, अगर हम उसके साथ चलाकियां करेंगे या उसके साथ धोखा करेंगे या उसके सामने झूठ बोलेंगे, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक और मसा से भरा हुआ है, तो खुदा उसे छोड़ेगा नहीं, उस व्यक्ति को सजा देगा। हालेलुया। और खुदा का कलाम भी हमें यह बताता है, इफिसियों 4 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, इस कारण तुम झूठ बोलना छोड़ दो और एक दूसरे से सच बोला करो। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो उन्हें मौत की सजा मिली। उन्होंने अपने अगुए पतरस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था उससे झूठ बोला। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के सामने झूठ बोलते हैं, तो याद रखें हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे होते हैं, तो उसका अपराध ना तो इस लोक में क्षमा होगा ना परलोक में। जैसे हमने मत्ती 12 अध्याय उसकी 32 आयत देखी है कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा तो ना उसका अपराध इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसी कारण हनन्याह और सफीरा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदा इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको बहुतायत की आत्मिक आशीष दे। और एक बात और कहना चाहूंगा, हमेशा अपने अगुओं के अधीन रहो और अपने अगुओं को वचन से जांचे। अगर आपके अगुए सचमुच खुदा के अभिषेक से भरे हुए हैं, वचन की सही शिक्षा, खरी शिक्षा पर खड़े हैं, तो कभी भी उनसे झूठ मत बोले या कभी भी उनसे धोखा, दगाबाजी या चालाकियां मत करें, क्योंकि खुदा उसका हिसाब हमसे लेगा। तो गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा खुदा आपको बहुत तायत की आत्मिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।